अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बच्चों, उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अमन आफ़ियत में होंगे, रोज़े ठीक चल रहे होंगे। अगर चल रहे हैं पूरे तो ऐसा ही पूरे चल रहे हैं, कोई डंडी उंडी तो नहीं मारी उसके अंदर। अल्लाह पाक खैर आफ़ियत आसानी के साथ अल्लाह पाक सबके रोज़े पूरे करा दे। गर्मियाँ थोड़ी सी ज़रा शिद्दत इख्तियार कर गई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वी पीपल आर अमंगस्ट दोज ब्लेस्ड पीपल के घरों में एसी होता है, इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं तो एसी है, जिधर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आ रहे हैं उधर एसी है। तो बस अल्लाह का हर हाल में हम शुक्र अदा करें, ठीक है ना। अल्लाह पाक खैर आफ़ियत से हमारे रोज़े पूरे फरमा दे, अल्लाह पाक सारी इबादत पूरी फरमा दे, नमाज़ों का एहतमाम पूरा पूरा अल्लाह पाक फरमा दे। तो यही टारगेट और यही गोल है अगले 13-14 दिन का, जब तक ये रमज़ान चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, सेशंस हम लोगों ने स्टार्ट इसलिए कर दिए ताकि थोड़ा सा ज़रा आप लोग, कोई भी स्टूडेंट कोई ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए कोई डॉक्यूमेंट शेयर ना करे, कोई चीज़ शेयर ना करे। ये स्कूल के बच्चों को बातें बताई सिखलाई जाती हैं, सही है। आप लोग तो माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं, स्कूल से तो निकल गए, ऊपर आ गए हैं, ऐसा है कि नहीं। जिस दिन परमिशंस सेट करना भूल जाएं उस दिन कोई ना कोई बच्चा कोई हरकत कर ही ले। अच्छा भाई, तो बेसिकली सेशंस स्टार्ट इसलिए हम लोगों ने कर दिए, आप लोगों से मुलाकात भी हो जाए, आप लोगों का दीदार हो जाए और थोड़ी सी ज़रा फ़िक्रमंदी आप लोगों में डेवलप कर सके हम, ठीक है। क्योंकि पेपर के बाद इंसान पर सुस्ती छा जाती है, सुस्ती का गलबा हो जाता है। पीआरसी के पेपर पास हो गए, क्लियर हो गए, पुराने पेपर थे वो दे दिए, अब सर हम आज़ाद हो गए, फ़िज़ाओं में उड़ेंगे, आज़ाद पंछी हो गए, अब कोई टेंशन नहीं है, अब देखेंगे बाद में पढ़ेंगे, मूड हुआ तो पढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, सीए का सफ़र और सीए की जर्नी ऐसी है, चूँकि हमारे पास 2 ही क्लासें होंगी तो ये 2 क्लासें ज़्यादातर तालीम और तरबियत में निकल जाएंगी आप लोगों की। तो सीए की जर्नी ऐसी है कि जिसके अंदर अगर आपने थोड़ी सी भी फिक्रमंदी छोड़ दी, थोड़ा सा भी आप कंफर्ट लेवल पर आ गए, ईज पर आ गए, तो ये बहुत ख़तरे की बात है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात है। आप लोगों में से किसी ने अगर किसी का ताल्लुक हो किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी से, किसी के वालिद साहब की कज़न वगैरह की कंपनी हो, तो अगर कंपनीज के अंदर कि कोई कंपनी ऐसी होती है ना, उसका प्लांट शट डाउन हो जाए तो उसको स्टार्ट करना आसान नहीं होता। सर ये तो मशीन होगी ना, स्विच ऑफ किया स्विच ऑन कर दिया ऐसे मशीन स्टार्ट हो जाएगी। हमने कहा नहीं, ऐसे स्टार्ट नहीं होती। ये सीमेंट के प्लांट, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये स्टील के प्लांट, इसका जब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट एक दफ़ा बंद हो जाए ना, इनके पास अगर ऑर्डर नहीं होते ना, तब भी ये कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट्स को बनाते रहते हैं कि प्लांट चलते रहना चाहिए। प्लांट अगर बंद हो गया तो इसकी स्टार्टअप कॉस्ट बहुत आ जाएगी। तो इसी तरह आप लोगों का ये जो पढ़ने पढ़ाने का इंजन है ना, ये बंद नहीं होना चाहिए, वरना इसको स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने अपने आप को फुली एनर्जाइज्ड रखना है, आपने अपने आप को फुली एक्टिव रखना है, बिल्कुल कनेक्टेड रखना है। पढ़ने पढ़ाने से दूर हुए और क्लीन बोल्ड हो गए। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि थोड़ा सा ज़रा आपको इस तरह से फिक्रमंद किया जाए कि कोर्स आउटलाइंस भी समझाई जाएं, कोर्स में क्या है, हम क्या पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे। रमज़ान के अंदर अगर हम ऑफ़ ले लेंगे कुछ आखिरी अशरे में, तो जब हम वापस आएंगे तब तक आप लोगों के क्या क्या काम होंगे, क्या घर में बैठ के आप लोगों ने सुस्ती और अय्याशी में गुजारना है वो दिन। लेकिन नहीं, उसके लिए भी हम आपको काम देंगे, बहुत सी चीज़ें देंगे, ताकि जब हम आएँ तो आप लोग फ़िक्रमंद भी हों, चाको चौबंद भी हों, कुछ चीज़ें आप लोगों के दिमाग में भी हों, और फिर हम इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद आगे नए सिरे से चीज़ों को शुरू करेंगे। ठीक हो गई बात? चलो, तो सबसे पहले अब कुछ बातें सब्जेक्ट के बारे में, कुछ बातें मेरे बारे में, कुछ थोड़ा मेरा तारुफ, कुछ थोड़ा सब्जेक्ट का तारुफ, और फिर एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को मैंने दिया है जिसके अंदर कोर्स का प्लानर भी। जी मेरे बच्चा,
मिल जाएगा इंशाल्लाह। अगर अभी ऐसे कर सकते हो तो एक पीछे दे दो, मिसाल के तौर पर अगर एक रॉ में 4-5 लोगों के पास है तो ऐसा कर लो कि ज़रा, जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया। हाँ, बस ऐसा कर लो कि एक रॉ में एक हो, एक रॉ में एक हो, ठीक है, कम से कम। ऑनलाइन वालों को मैंने चैट पे शेयर कर दिया था, ऑनलाइन वालों को मैंने चैट पे शेयर कर दिया था। स्क्रीन ब्लर है, कोई मसले की बात नहीं है, ये थोड़ा सा नेट आपको अपना थोड़ा सा महंगा वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ तो देखो 100 MB का नेट चल रहा है, समझ रहे हो, यहाँ तो चल रहा है 100 MB का नेट और लगा हुआ है लैन। तो थोड़ा सा ज़रा, अच्छा, सब्जेक्ट हमारा क्या है? हमारा सब्जेक्ट है कैफ 2, जिसका नाम है टैक्स प्रैक्टिसेस। फैसिलिटेटर होऊंगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा, मुख्तसर सा तारुफ मेरे बारे में, नाम मुनीर है मेरा, मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह बेटा प्लीज़ बातें नहीं होंगी, बातें नहीं होंगी। पिछला बैच इस लिहाज से बहुत ही अच्छा बैच था कि उसमें ख़वातीन और मर्द हजरात दोनों तरफ से बातें नहीं होती थी। और आप यकीन करें पिछले बैच में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा थी, तो ये हैरान कुन बात है, उसके बावजूद बातें नहीं होती थी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, चलो दे दें जिसके पास नहीं है ना उसको दे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार भी बच्चे उतना ही सीरियसनेस से चीज़ों को लेंगे, बीच में बातें नहीं करेंगे। जब टीचर ने कहना शुरू कर दिया उसके बाद उनकी पर्सनल गुफ्तगू बिल्कुल बंद हो जाएगी। अब ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल हो गए इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए। आई क्वालिफाइड माई CA एंड ACCA बैक इन 2013। 2013 में मैंने 12 के एंड में ACCA क्वालिफाई कर लिया था, 13 में CA क्वालिफाई कर लिया था। इट्स नाउ मोर देन 10 years टू द क्वालिफिकेशन, 12 साल हो गए पोस्ट क्वालिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के फजल करम से मेरी एकेडमिक जर्नी, सबसे पहले जो मेरी एकेडमिक जर्नी रही वो मेरी बहुत अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह। आई वॉज अमंगस्ट वेरी गुड स्टूडेंट्स। शुरू से मेरी जर्नी में क्या उतार चढ़ाव रहे, क्या किस्से कहानियाँ रहे, वो साथ साथ किस्से कहानियाँ चलते रहेंगे। मैं बहुत सारी किस्से कहानियाँ भी सुनाऊंगा आप लोगों को, जिससे आपको बहुत सारे लर्निंग आउटकम्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं CA बेस्ड स्टूडेंट था, अल्लाह के करम से अल्लाह पाक ने CA के पेपर्स भी बहुत आसानी से और जल्दी पास करवाए। फिर जब मैंने फ़र्म ज्वाइन की, आई ज्वाइन KPMG कराची ऑफिस, KPMG ज्वाइन की मैंने। KPMG में मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई और मुझे शौक़ था और पेपर्स देने का और ज़्यादा पढ़ाई करने का। तो फिर मैंने CA के साथ साथ ACCA भी शुरू कर दिया आउट ऑफ माय ओन इंटरेस्ट। तो मैं CA के भी पेपर देता था, ACCA के भी पेपर देता था। CA फाइनल के पेपर भी होते थे उन्हीं दिनों में, साथ साथ ACCA फाइनल के पेपर भी होते थे, तो वो पेपर्स भी देता था। अल्लाह पाक ने सब मैनेज कराए अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों क्वालिफ़िकेशंस मेरी साथ एंड हो गई। उसके बाद फिर इंडस्ट्री में मैंने 5 साल इंडस्ट्री में जॉब की गुजारे, सीनियर पोजीशन के ऊपर काम किए। देन आई स्टार्टेड माय ओन फर्म बैक इन 2018 बाय द नेम ऑफ HM चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मेरा पार्टनर है, जो मेरा दोस्त ही था KPMG में भी, हमज़ा। तो मैं और हमज़ा वी नाउ रन एन ऑडिट प्रैक्टिस। ऑडिट प्रैक्टिसिंग फर्म है हमारी, जिसमें हमारी ऑडिट प्रैक्टिस भी है, टैक्स प्रैक्टिस भी है। तो हम बहुत सारे क्लाइंट्स को ऑडिटिंग सर्विसेज, टैक्सेशन सर्विसेज, ERP सर्विसेज। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सब्जेक्ट से ताल्लुक़ बहुत पुराना, पहले एकेडमिक्स की हद तक था। उसके बाद जब प्रोफेशन में आ गए, प्रैक्टिस में आ गए, तो अब इन्हीं चीज़ों के साथ उठना बैठना, खेलना खिलाना, ये सारी की सारी चीज़ें रोज़मर्रा हमारे ना सिर्फ पढ़ाने के लिए हमारे प्रोफेशन का पार्ट है, बल्कि प्रैक्टिस के लिए भी हमारी रोज़ी रोटी का ये पार्ट है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से यू आर इन वेरी सेफ हैंड्स। जो टीचर आ रहे हैं, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, दे आर द मास्टर ऑफ देयर डोमेन।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। सो यू पीपल आर इन वेरी वेरी सेफ हैंड्स अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। तो अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि कैसे आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। देखो एक टीचर है, वो पढ़ाता है, वो एक बच्चे को नहीं पढ़ाता, वो पूरी क्लास को पढ़ाता है। उससे एक बच्चा नहीं पढ़ता, उससे 200-300 बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा क्या होता है कि कुछ बच्चे पास हो जाते हैं और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि कुछ बच्चों को बहुत अच्छा समझ आ जाता है और कुछ बच्चों को अच्छा समझ नहीं आता। सब एक ही साथ पढ़ रहे हैं, सब एक ही साथ बैठ रहे हैं, सब आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं वो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, पता नहीं। अच्छा, तो इसके अंदर मैं आपको बताऊं मेरे एक्सपीरियंस से आपको मैं बताऊं, जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे, जब हम पढ़ना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप देख भी लेंगे अल्लाह के हुक्म से। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा कि मैं कोई चीज़ एग्जैजरेट करूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा कि मैं कोई बात बढ़ा चढ़ा के बोलूँ, क्योंकि अब तो आप लोग आ गए हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, अब तो हमें काम बड़े करने हैं ना, बातें तो बड़ी नहीं करनी, अब तो काम बड़े करने हैं अब तो हमने। तो आप ये देख लेंगे खुद अपनी सर की आंखों से, आप देख लेंगे कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, मैं पहले अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं टैक्स प्रैक्टिसेस, ये पढ़ने में आपको इंतहाई मज़ा आएगा इंशाल्लाह। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप जो और सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो, कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3, कैफ 4 जो भी पढ़ रहे हो, और साथ में ये भी पढ़ रहे हो, तो इंशाल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स का ये शायद सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाए शायद। इट विल बी अपॉन योर इंटरेस्ट लेवल, कि आप कितनी शौक से इसको पढ़ते हैं, आप कितने इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है इन इटसेल्फ। बहुत मज़ा आने वाला है आपको, बहुत चीज़ें सीखने वाले हैं आप लोग। और अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ कागजी थ्योरी की हद तक नहीं होती हैं ये बातें, ये सारी के सारी बड़ी प्रैक्टिकली आपको नज़र आ रही होंगी। सिर्फ मिसाल लेता हूँ, आप में से कितने बच्चों ने इंटर प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल से पढ़ी है? इंटर, ठीक है, शायद वो ज़्यादा समझ पाए। फिजिक्स के अंदर कितनी थ्योरीज हम ऐसे पढ़ते थे जिनका हमें सर पैर भी नहीं पता था, ये हम पढ़ क्यों लें? ऐसा होता था नहीं होता था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, कभी पुली इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। भाई हमें करना ही क्यों पड़ रहा है? इन दो चीज़ों को मिला के तीसरा एलिमेंट निकालने, पहले से बता दे यार क्या एलिमेंट है। तो पता नहीं, बस चल रहा है, थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन यूँ जा रही है, रे यूँ जा रही है, ये रू क्या चल रहा है पता नहीं। आगे काम आएगा तो आएगा, क्या काम आएगा बाद में देखेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। When you will be studying taxation, आपको ऐसा लगेगा आपकी बात हो रही है, आपके घर की बात हो रही है, आपके अब्बा की इनकम की बात हो रही है, आपके चचा की इनकम की बात हो रही है, आपके कज़न की इनकम की बात हो रही है, आपके अब्बा ने जो शॉप रेंट पे दी हुई है उस रेंट की टैक्स की कैलकुलेशन आप कर रहे हो, आपके घर का जो बिजली का बिल आ रहा है उसका टैक्स आप देख रहे हो, आप जो बिस्किट परचेज कर रहे हो दुकान पे जाके, प्रिंस बिस्किट परचेज कर रहे हो, जूस का डब्बा परचेज कर रहे हो, उस पर सेल टैक्स लगा हुआ है, ओहो अच्छा सर ऐसे लगता है सेल टैक्स। पेट्रोल भरा रहे हो उस पर इनकम टैक्स सेल टैक्स लग रहा है, मोबाइल का कार्ड डाल रहे हो उस पर टैक्स लग रहा है, ओ हो अब पता लगा सर। इम्तियाज़ जा रहे हो तो देख रहे हो स्लिप के ऊपर सेल टैक्स लग रहा है। अब ये क्या है सर, क्या है सर? ये सब आपकी सराउंडिंग्स, दिस इज ऑल योर प्रैक्टिकल डोमेन। प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब चीज़ अप्लाई होती हुई नजर आ रही होंगी। जो चीज़ हम पढ़ रहे होंगे वो अप्लाई होता हुआ देख रहे होंगे। सैलरी की टैक्सेशन पढ़ रहे होंगे तो आपके इर्द गिर्द कोई आपका कज़न, कोई आपका दोस्त उतनी सैलरी कमा रहा होगा। आज तक आपको ये तजस्सुस होता होगा कि यार मेरा कज़न है 3 लाख रुपए सैलरी कमाता है, पता नहीं टैक्स कितना बनता होगा इसका। तो बोलता है 3 लाख रुपए की सैलरी है, मेरे लाख रुपए तो टैक्स में कट जाते हैं। आओ अब हम देखेंगे कि क्या वाकई में लाख रुपए टैक्स में कट जाते हैं या वो तुमसे झूठ बोलता है। यार आधी सैलरी तो मेरी टैक्सेस में निकल जाती है। चलो अब तक तो तुमको नहीं पता था, लेकिन अब टैक्स पढ़ना शुरू कर दिया, अब तो पोल खुल जाएगा सर, इसकी आधी सैलरी टैक्स में निकलती है, ये झूठ मूठ का रोना रोता है। क्या ख्याल है? बात समझ आ रही है? अब्बा टैक्स रिटर्न फाइल कराते रहे, अब्बा से अब ऐसे कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं कि सर वो तो आपने बताया, मैं ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, वाकई में लाख रुपए टैक्स में कट जाते हैं या वो तुमसे झूठ बोलता है। टैक्स में निकलती है, ये झूठ मूठ का बात से। अब ऐसे कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ।
बात से आप ऐसे कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं,
मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ।
कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस
कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस
होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस
होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस होते हैं, किस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस
कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस कितने बच्चे होते हैं, कितने केसेस
है।